प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी किसी आईपीओ में पैसा लगाया है और लिस्टिंग के बाद घाटा झेला है, या फिर आपने सुना होगा कि आईपीओ में पैसा डूब जाता है, लेकिन क्या सच में हर आईपीओ में पैसा डूबता है? आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे आईपीओ में पैसा क्यों डूबता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, दैट इज आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान क्या हैं, और किन बातों का ध्यान रखकर आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो आईपीओ की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को बेचती है, कंपनी जनता से पैसा उठाएगा और उसके बदले में कंपनी का हिस्सेदारी बेच देगी ना। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफकोर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ऑफकोर्स छोटे मालिक, जितना ज़्यादा शेयर्स है उसके आधार पे आप उतने बड़े मालिक बनेंगे, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर है ना, शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, वो बड़ा मालिक होगा। जिसके पास बहुत कम शेयर्स हैं वो छोटा मालिक। मालिक सभी होते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर मान लीजिए ऊपर जाता है स्टॉक ना, तो सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। जिसके पास कम स्टॉक है उसको रिलेटिवली थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह से अगर कंपनी कोई डिविडेंड देती है या बायबैक करती है, तो सभी को उसका एक जैसा बेनिफिट मिलता है। लेकिन हाँ, एक शेयर किसी के पास है तो उसके आधार पे उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, किसी के पास 100 शेयर है तो उसके आधार पे उसको 100 गुना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट सबका बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। हाँ, स्टॉक्स के का जो अंतर है, नंबर ऑफ स्टॉक्स या कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पे ओवरऑल आपका जो रिटर्न्स है वो डिफर करता है। सो ना देखिए, आईपीओ जब भी आप देखेंगे ना, तो जनरली दो चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है फ्रेश इशू, कई बार आपको देखने में मिलता होगा, और दूसरा होता है OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ठीक है, फ्रेश इशू का मतलब ये हुआ कि जब कंपनी नए शेयर्स जारी करता है ताकि फंड इकट्ठा कर सके कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेश इशू। और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, जब पुराने निवेशक या प्रोमोटर अपने हिस्से को बेचते हैं। ठीक है, ऑलरेडी किसी के पास शेयर्स है, ठीक है, अनलिस्टेड, ऑफकोर्स जब वो लिस्ट होने जा रहा है तो अपना स्टेक बेचता है, प्रमोटर बेचता है, या फिर किसी दूसरे इन्वेस्टर ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हो कंपनी में पहले ही, आईपीओ से पहले, तो वो अपना स्टेक बेचता है। तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। ये दोनों आपको हमेशा देखने को मिलता होगा। अब यहाँ समझना ये है कि आईपीओ में नुकसान क्यों होता है, जबकि लिस्टिंग की उम्मीद में ही हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग तो वही करते हैं, मैं नहीं करता हूँ ऑफकोर्स, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग तो इसीलिए करते हैं कि खरीदेंगे उसी दिन बेच देंगे, 20, 30, 40, 50, 100% का रिटर्न जनरेट करेंगे। आईपीओ में पैसा डूबता क्यों है? तो देखिए, आईपीओ में नुकसान के बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बता देता हूँ। पहला है ओवर वैल्यूएशन ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमत पे बिक रहा है। अब कोई सामान 100 रुपये का है, उसको अगर आप 200 रुपये में बेचेंगे, तो अगर आप 100 का 200 में खरीदोगे तो ऑफकोर्स वहाँ तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। तो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है ना स्टॉक्स खरीदते वक्त, खासकर आईपीओज में, वो ओवर वैल्यूएशन का ही होता है। कई कंपनीज जो होती है ना, आईपीओ के समय अपना वैल्यू बहुत बढ़ाकर दिखाती हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन असल में कंपनी का जो फंडामेंटल है वो उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी वो कंपनी लिस्ट करने जाए, मतलब लिस्टिंग होगा, तो कई बार बुरी तरह से गिर जाता है। कई सारे कंपनीज का एग्जांपल है ना, जहाँ की पहले ही दिन कंपनी बुरी तरह से गिरता है, तो इस कारण ऑफकोर्स आपको लॉस होगा। अगर आप बेचकर भागते हैं, लॉस होगा। दूसरा होता है हाइप और फोमो। फोमो का मतलब हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हर बड़ा जो आईपीओ होता है ना, पेटीएम का आपने एग्जांपल देखा, एलआईसी का भी एग्जांपल आपने देखा, बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं बड़े बड़े। तो वहाँ पे बड़ा आईपीओ है, साइज़ बहुत बड़ा है, तो मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत कुछ बातचीत, ये है वो है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें एनालिसिस से कोई मतलब नहीं, हार्ड एंड मनी है, लेकिन ना उससे वो गैम्बलिंग करते हैं। क्यों करते हैं ऑफकोर्स उनको ही अच्छी तरह से पता है। बिना सोचे समझे कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है भाई, फंडामेंटल्स उतना अच्छा है नहीं, और अगर फंडामेंटल्स है भी तो वैल्यूएशन ज़्यादा है तो गिर जाएगा। उसके बाद मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। पता चला कंपनी तो अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, लेकिन उस समय मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना। तो जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादातर केसेस में सभी कुछ गिरता है, तो अच्छा कंपनी, अच्छा वैल्यूएशन, फिर भी वो गिर जाएगा। तो अब जिसको समझ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो बेच देगा ना, मतलब लॉस पे बेच कर भाग जाएगा। लेकिन हाँ, जो समझदार इन्वेस्टर कहेगा कि नहीं भाई, अभी मार्केट गिर रहा है तो इसीलिए मेरा स्टॉक भी गिर रहा है, मैं वेट करूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो वहाँ पे तो आपके रिटर्न्स आ जाएंगे अगर स्टॉक अच्छा है तो। उसका बाद एक होता है लॉक इन पीरियड ना, जो प्रोमोटर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं
एंकर इन्वेस्टर्स उनको बोलते हैं, जो कि आईपीओ से पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे जब भी वो आईपीओ आएगा ना, तो उनको तुरंत बेचना अलाउड नहीं होता है सेबी की तरफ से, कुछ महीने के बाद ही उनको बेचना होता है। तो जब वो बेचने आएंगे मार्केट में, जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उस समय नेचुरली जो शेयर का सप्लाई है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय भी शेयर्स बुरी तरह से, कई केसेस में आपने देखा होगा, बुरी तरह से गिरते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका साइकोलॉजी ना, रिटेल इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट करेंगे, सेम डे बेचकर भाग जाएंगे, प्रॉफिट है लॉस हो जो भी बेचकर भाग जाएंगे। तो पता चला ऑलरेडी वो गिर रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा आपने बेचना शुरू किया, पैनिक सेलिंग, तो बुरी तरह से गिरेगा और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको नुकसान भी होगा। नुकसान की तरह ही फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो है ना, अर्ली एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। अगर आप सही आईपीओ सेलेक्ट कर लेते हैं ना, कि फंडामेंटल्स अच्छा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, उस समय अगर आप एंट्री ले लेते हैं उस कंपनी में, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ना। जैसे पुराने एग्जांपल्स, अगर आप इन्फोसिस जैसे हो गया, टीसीएस हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपने सही समय पे अगर एंट्री ले लिया होता अच्छे वैल्यूएशन पे, तो आपको रिटर्न्स वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स लिस्टिंग गेन का फ़ायदा तो होता है ना, बहुत सारे आईपीओज हमने देखा है ना, 20%, 50%, 100% इस तरह का रिटर्न भी ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि सभी में होता है, लेकिन कहीं कहीं तो होता है, तो वहाँ पे तो फ़ायदा मिलता है। और दूसरा ऑफ कोर्स ब्रांड एसोसिएशन का भी फ़ायदा है, कि मान लीजिए कोई बड़ी ब्रांडेड कंपनी आती है मार्केट में, लाइक टाटा एक ब्रांड है इंडिया में, वेल नोन ब्रांड है, उसका अगर कोई लिस्टिंग के लिए आता है कंपनी, तो ऑफ कोर्स आप शुरू में उसमें एंट्री ले सकते हैं, और वहाँ पे चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा अच्छे आएंगे। और ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन तो है ही है, कोई नया सेक्टर ना, कोई नया कंपनी आ रहा है, तो वहाँ अगर सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा भी आपको वहाँ मिल जाता है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ और बातों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी ये कंपनीज़ आती हैं ना, जनरली बहुत सारी न्यू कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उनका बहुत लिमिटेड होता है ना, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इस तरह का जो डेटा आरओई आरओसी बहुत लिमिटेड होता है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप सही से कंपनी का फंडामेंटल स्टडी नहीं कर पाते हैं, सही से उसका वैल्यूएशन भी नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही लिस्टिंग के बाद शेयर्स बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, बहुत सारे शेयर्स में आपने देखा है ना कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो वहाँ पे चैलेंज आता है ना, क्योंकि उनको तो कुछ सेकंड में पैसा बना लेना है, कुछ मिनट में पैसा बना लेना है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वोलाटाइल बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होता है, अप डाउन बहुत होता है। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए तो कंसर्न नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क होता है ना, अगर डिमांड कम है, स्टॉक आया है, पता चला कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं है, तो आप खरीद के बैठे हुए हैं, आपका बिक ही नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। फिर इमोशनल डिसीजन का भी यहाँ पे है, फोमो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ना बहुत सारा ना मार्केट में उसका हल्ला है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, कंपनी है ना, क्योंकि आपने फंडामेंटल तो आप आता भी नहीं चेक करने, या फिर आप इंटरेस्टेड भी नहीं कि भाई इसमें मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, ठीक है, आपने किसी का सुन लिया बहुत अच्छा है, तो आपने जाकर बस इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे, तो वो भी इमोशनल डिसीजन है ना, दूसरों का सुनकर इन्वेस्ट करना। और अगर वो गलत स्टॉक में या कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑफकोर्स वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखें। इसके अलावा देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त आईपीओज़ में। एक तो भाई जो भी अवेलेबल फाइनेंशियल्स है उसके, ठीक है, वो चेक करें, वैल्यूएशंस चेक करें, और अगर नहीं आता है तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मार्केट में, सभी कुछ अवेलेबल है, ठीक है। वो अब न्यूज़पेपर्स में आपको ये सब मिल जाएगा, बिजनेस न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे डिटेल्स मिल जाते हैं, गूगल है, गूगल आपकी हेल्प करेगा, ऑनलाइन आपको ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगे, तो वो सब ज़रूर चेक करें, ठीक है। अगर चेक नहीं कर रहा है तो जो अच्छे क्वालिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो जो बोल रहे हैं उनकी बातें सुने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनकी बातें सुनकर इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उनकी बातें सुने और फिर आप डिसाइड करें, ठीक है, कि आपको करना है कि नहीं करना है। उसी तरह से DRHP बोलते हैं ना, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जब भी IPO होता है तो कंपनी को ये डिटेल्स देने होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर कंपनी रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। तो उसको अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा ना, तो वहाँ से आपको कंपनी रिलेटेड ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। ये बेस्ट है, यहीं से आपको अच्छे डिटेल्स मिल जाएंगे और ईजिली आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद पीयर कंपैरिजन करना है, भाई जो कंपनी आया है किस सेक्टर का कंपनी है, उसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं उसके मुकाबले फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कैसा है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपको अच्छा खासा पहले का ही कंपनी है जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, तब तो वहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, IPO में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। अगर हाँ कुछ अच्छा मिल रहा है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तभी तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। जनरली मैं पहले थोड़ा बहुत करता था, अब तो इधर बिल्कुल ही नहीं किया है। कभी करूँगा तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उसी तरह से जो प्रमोटर है उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लें कि उसके नाम पे कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। ऑफकोर्स गूगल में जाएंगे तो टाइप करेंगे, ईजिली आपको ये सब मिल जाएगा। उसी तरह से सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट ना करें, मैंने हमेशा बताया है ना। लॉन्ग टर्म अगर कंपनी सही में अच्छा है और वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है तो हो सकता है वो मल्टी बैगर आपके लिए बन जाए, ठीक है। तो अगर सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं तो अच्छा यही होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए उसे खरीदें और उसमें बने रहें ताकि काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात देखिए, अगर मार्केट गिर रहा है, क्वालिटी कितना भी अच्छा हो वो गिरेगा ही आपका स्टॉक, ज़्यादा चांस है। लेकिन वहाँ पे डर कर बेचना नहीं चाहिए। क्वालिटी अच्छा है, अच्छे वैल्यूएशन पे आपने इन्वेस्ट किया है तो टिके रहें, बने रहें, ठीक है। तो देखिए आईपीओ में पैसा डूबता है या नहीं ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिसर्च किस तरह का है, आपका माइंडसेट किस तरह का है, आपका इमोशनल कोशेंट किस तरह का है ना, मतलब डर कर भाग जाते हैं या टिके रहते हैं, ये सभी कुछ पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान यही रखें कि देखिए भीड़ का हिस्सा ना बने, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ऑफकोर्स हमें जानना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑफकोर्स सुने सबकी, करें आपकी अपनी तो सबका सुने, खुद का रिसर्च करें और बेसिस दैट आप डिसाइड करें कि पैसा आपका हार्ड अर्न मनी, डूबेगा तो आपका डूबेगा, बनेगा तो आपका बनेगा, ठीक है। जो आपको बोल रहा है कर दो, इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या बेच दो, ठीक है, उसका कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो आपका पैसा है, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है, तो सोच समझ कर ले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमेशा याद रखें कि स्मार्ट इन्वेस्टर बने, समझदार इन्वेस्टर बने और सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।